નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ઓલ નોટિફિકેશન કરી દેજો। બોલતો નહીં હવે। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना क्यों छोड़ दिया? जवाब आएगा शेखर ने बाहर घूमने मिलने जाना छोड़ दिया क्योंकि पहनने के लिए देसी कपड़े उसके पास पर्याप्त नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, शेखर के मस्तिष्क में कैसी पुकार पहुंचती थी? तो शेखर के मस्तिष्क में एक नाटक का लेखक होने की पुकार पहुंचती थी। प्रश्न नंबर 3, शेखर ने आग कैसे जलाई? तो शेखर ने घर के दियों से मिट्टी का तेल लेकर उससे आग जलाई। प्रश्न नंबर 4, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो शेखर गला खोलकर गाने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी बालक ने जवाब में क्या कहा? अंग्रेजी बालक ने शेखर को चुप देखकर अपना नाम बताया और पूछा, क्या तुम स्कूल में पढ़ते हो? प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? तो घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए, उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। प्रश्न नंबर 2, शेखर के नाटक का विषय क्या था? शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। उसमें कताई बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्ति और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का ये स्वप्न हो उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी बालक ने प्रश्न का उत्तर शेखर ने क्यों नहीं दिया? तो उत्तर आएगा अंग्रेजी बालक के स्वर में अहंकार था, वो अपने अंग्रेजी जान का परिचय देना चाहता था। शेखर को उसका प्रश्न बुरा और अपमानजनक भी लगा, इसीलिए उसने अंग्रेजी बालक के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न नंबर 4, पिता ने रुद्ध स्वर में शेखर को क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वो बालक शेखर को अंग्रेजी से अनभिज्ञ समझे, इसीलिए उन्होंने क्रोध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? प्रश्न नंबर 5, शेखर उत्तर न देने में कैसे बच गया? शेखर अंग्रेजी बालक के प्रश्न के उत्तर में एकदम चुप रहा था। पिता इस बारे में शेखर से उसके चुप रहने का कारण जानना चाहते थे, किंतु तभी ट्रेन आ गए और शेखर उत्तर देने से बच गया। प्रश्न नंबर 6, घर आकर पिता ने माँ से क्या कहा और क्यों? बांकीपुर स्टेशन पर शेखर ने बालक के अंग्रेजी प्रश्नों के उत्तर न देकर चुप्पी सी साध ली थी। इसके पिता का क्रोध के साथ दुख भी हुआ था। घर आकर उन्होंने शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के बुज्जू है, किसी के सामने उनका मुंह ही नहीं खुलता। प्रश्न नंबर 3, सविस्तार उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा क्यों हो गई थी? महात्मा गांधी ने देश में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, चारों तरफ स्वदेशी की हवा बहने लगी थी। शेखर के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था, वो गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। गांधी जी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आग्रह करते थे, विदेशी वस्तुएं देश की पराधीनता का प्रतीक बन गई थी, इसीलिए शेखर के मन में भी विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा प्रभाव था, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो शेखर के पिता और भाई घर में अंग्रेजी की बात करते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ
अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। शेखर भी शैशव से अंग्रेजी बोलता था। शेखर की पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु भी एक अमेरिकन मिशनरी था जो दिन भर अंग्रेजी बोलता था। शेखर को ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी ही उसके परिवार की मातृभाषा हो। परिवार में उनकी अंग्रेजी का ऐसा चलन देखकर हम कह सकते थे कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा का गहरा प्रभाव था। प्रश्न नंबर 3, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। शेखर एक कोमल मन का किशोर है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो जाती है। वो अपने घर से विदेशी वस्तुओं को खुशी खुशी जला देता है। वो अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। और वो अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्ध कहलाना स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बालक पात्र था। प्रश्न नंबर 4, शेखर ने नाटक लिखना कब आरंभ किया और क्यों? शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलन से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्रा से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वो बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वो सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। ऐसी स्थिति में उसने नाटक लिखना आरंभ किया। शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसीलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। विलोम शब्द लिखिए। सहयोग तो क्या होगा? असहयोग। विदेशी तो क्या होगा? स्वदेशी। बाहर तो भीतर। दुश्मन तो दोस्त। और 5वां अंकुश तो निरअंकुशता। समानार्थी शब्द लिखिए। अनुमति तो आज्ञा, कष्ट तो तकलीफ, निरंतर तो लगातार, आजाद तो स्वतंत्र। प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह काला होना तो बदनाम होना, बुरे कर्म करोगे तो मुंह काला होगा ही। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ 100% આપણા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછીના તમારા બીજા વિષયનું અને બીજા પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાંથી મેળવી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇકનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં.